हे गाइस, दिस इज रोनिजन बैक विद यू। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स की प्रॉब्लम प्रैक्टिस लेक्चर 5 में। पिछला लेक्चर 4 था और अपन अब शुरू करते हैं लेक्चर 5 प्रॉब्लम प्रैक्टिस। होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ अपन आज शुरू करेंगे अपना सिलसिला। तो कुर्सी की पेटियां बांध लो और सारे क्वेश्चन फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन विथ कल का ये होमवर्क क्वेश्चन है। सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव डेट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि इसमें मैंने क्या गलती करी ये आपको ढूंढ के लानी है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ढूंढ ली होगी गलती। नहीं ढूंढी गलती? तो अगर आप लोगों ने ढूंढ ली गलती तो अच्छी बात है। इसमें अपन ने क्या किया था कि x² + 2x - 3 को मैंने कहा था इसका अपन फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 को 3 - 1 3 × 1 के उसमें लिखेंगे अपन 3 - x - 3। तो ये क्या होगा अपना x + 3 और x - 1। अब अपन को कहा गया है कि x² + 2x - 3 इसका फैक्टर है, तो x + 3 और x - 1 भी तो इसके फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो मिलता है। तो ये इसका फैक्टर है, तो ये दोनों भी इसके फैक्टर होंगे। यानी f of -3 भी 0 होना चाहिए, f of 1 भी 0 होना चाहिए अगर ये इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। तो ये अपन को प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद f of -3। f of -3 को देखते हैं अपन क्या आता है। f of -3 की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स -3 का क्यूब -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 3 की पावर 4 आपका होता है 81 पॉजिटिव, माइनस साइन इवन पावर पॉजिटिव। यहाँ पे 27 × 2 -54 -9 × 2 18 -6 -3। तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 आ गया। तो अपन आगे बढ़ते हैं, f of 1 निकालते हैं। यानी x + 3 तो इसका फैक्टर है। अब f of 1 पे चेक करते हैं। तो x की पावर 4 2x³ - 2x² + 2x - 3। तो देखो 1 की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स 1 की पावर का क्यूब -2 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 -3। तो ये क्या आया? 1 + 2 -2 + 2 -3। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 + 2 3 3 -3, तो आपका आंसर 0। तो इससे अपन को पता चलता है कि x + 3 एंड x - 1 आर फैक्टर ऑफ fx। ये अपन कह सकते हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो यानी क्या? x² + 2x - 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ fx। ये अपन इससे कह सकते। तो अपन ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। शो दैट x - 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड हेंस फैक्टराइज। तो अपन को फैक्टराइज करना है, तो पहले शो करते हैं। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? f of 2 देखना पड़ेगा क्या है। तो 2 × 2 की पावर 3 -3 × 2 की पावर 2 -17 2 प्लस 30। तो ये क्या आया? 2 की पावर 4 16 4 × 3 12 -34 प्लस 30। तो ये आपका आ गया 0। यानी x - 2 तो आपका फैक्टर है। अपन को फैक्टराइज करना है, तो अपन को दूसरे और फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे अब अपन क्या करेंगे? x - 2 अपन को एक फैक्टर तो मिल गया, तो इससे अपन डिवाइड कर लेंगे। इससे डिवाइड करेंगे तो अपन का रिमाइंडर 0 आएगा। 2x³ - 3x² - 17x प्लस 30। तो इधर क्या आया? 2x², तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -4x² माइनस प्लस क्या आया? x² - 17x प्लस
30, ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस ये क्या आया माइनस 15x प्लस 30, इधर क्या आया माइनस 15 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो इससे अपन को पता चला कि मैं अपना जो fx है उसको लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 ऐसे लिख सकता हूं। तो अब इसको इस जो फैक्टर है ना इसको भी मैं फैक्टराइज कर लूंगा दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो देखो कैसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 को मैं लिख सकता हूं 15 टू जा 30, तो 30 के ऐसा फैक्टर जो कि माइनस करने पे 1 दे 6 और 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। ठीक है 2x कॉमन इधर से तो x प्लस 3, इधर से माइनस 5 कॉमन तो ये x प्लस 3 फिर से, तो ये क्या आ गया अपने पास 2x माइनस 5 और x प्लस 3, तो ये अपने आ गए। तो अब मैं टोटली fx को क्या लिख सकता हूं पूरी तरीके से x माइनस 2 x प्लस 3 x 2x माइनस 5, तो ये अपन का fx फैक्टराइज हो गया, ये अपना आंसर आ गया, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखा ना कि कैसे किया था अपन ने इस क्वेश्चन को, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शो डेट x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो अगर है फैक्टर तो f ऑफ 1 0 आना चाहिए। शुड f ऑफ 1 देखते हैं क्या आता है 1 की पावर 10 माइनस 1 माइनस 1 तो 0, यानी ये फैक्टर है। तो अपना ये हो गया क्वेश्चन। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। अब यहाँ से अपन को a की वैल्यू निकालनी है, ये इससे इसको 0 पुट करते हैं तो ये क्या आएगा x इक्वल्स टू हाफ, यानी अपना f ऑफ हाफ जो है वो 0 होना चाहिए, f ऑफ हाफ अपना 0 होना चाहिए। तो देखो f ऑफ हाफ की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ हाफ इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस a 1/2 क्यूब प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट, ये 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 मिलेगा अपन को। ये क्या होगा 1/8 माइनस a/8 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हुआ 1 माइनस a/8 इक्वल्स टू माइनस 3, तो 1 माइनस a इक्वल्स टू माइनस 24, a इक्वल्स टू 25, a अपना आ गया 25, हेंस दिस इज आवर आंसर, ये करेक्ट आंसर है। तो देखो बेसिक कैलकुलेशन करनी थी और आंसर आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है क्योंकि ये होमवर्क थे, इसलिए मैं बिना रुके लगातार इन क्वेश्चंस को करता जा रहा हूं, ये अज्यूम करके कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस करे होंगे। तो अपन देखो कि अपन ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 क्वेश्चन अपन अभी तक कर चुके हैं। तो ये ये होमवर्क क्वेश्चन थे सारे, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों से कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। और आज का सेशन शायद से थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि इसमें अपन पिछले कंसेप्ट्स को भी और रिवाइज करेंगे होमवर्क के बाद, क्योंकि पॉलिनोमियल्स चैप्टर आज अपना बाइंड अप हो जाएगा। तो ये सेशन थोड़ा अपन लंबा रखे तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत होती है ज़्यादा लंबा जाता है तो अपन इनको होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे, उनके सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो अपन आगे डिसाइड करेंगे, पहले अभी इनको करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इनको कहा गया है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर है, यानी f ऑफ 1 इक्वल टू 0 और f ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपन f ऑफ 1 निकालते हैं क्योंकि a और b वेरिएबल है। तो f ऑफ 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b 10, तो ये f ऑफ 1 अपना क्या आया a प्लस b प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं अपना कलर चेंज हो जा। हाँ, अब अपन देखते हैं अपना f ऑफ 2 निकालते हैं। f ऑफ 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 इंटू 10 40 प्लस 2a
प्लस बी इक्वल टू 0, यानी 2a प्लस बी प्लस 48 इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई। अगर ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई और इक्वेशन 1 में अपन को a प्लस बी दिख रहा है, इधर 2a प्लस बी दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस 1 में करता हूं तो अपन को क्या मिलेगा, a प्लस 48 माइनस 11 37 इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 0 होता है, तो a से यहां से अपने वैल्यू a की आ जाती है माइनस 37। और बाय इक्वेशन 1 a प्लस बी प्लस 11 0 था, b की वैल्यू अपन को पता चली गई है 11 माइनस 30 से a की वैल्यू अपन को पता चली गई है, तो ये क्या हो गया, b की वैल्यू अपनी आ गई 26। यहां से a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, क्वेश्चन में पूछा a और b की वैल्यू ही थी। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, हेंस आवर आंसर आ गया, आंसर हो गया। तो इजी क्वेश्चन था, बस सिंपली a प्लस बी में इक्वेशन 2 इक्वेशन आई थी, उसको अपन को देखना था कि दोनों इक्वेशन को अगर अपन माइनस करते हैं तो अपने पास एक a ही बचता है, तो वो करना था और अपन का आंसर आ जाता। तो सिंपली क्वेश्चन था। अब ये अपन को प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अगर ये दोनों फैक्टर है तो ये दोनों भी फैक्टर होंगे, जैसे पिछले केस में देखा था, तो एफ ऑफ 1 भी 0 होना चाहिए और एफ ऑफ माइनस 1 भी 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन एफ ऑफ 1 देखेंगे, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो और यहां से एफ ऑफ माइनस 1 कितना आएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू 0। तो यहां से ये सारी इन सब का सम तो 0 आ ही गया। अब यहां से देखो, ये देखो a प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू बी प्लस डी, ये लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का सम b प्लस डी, ये दोनों इक्वल हैं और इन सब दोनों चीजों का सम 0 है, तो यानी ये दोनों चीजें भी तो 0 ही होंगी। देखो ये चीज छोड़ो, ये अपन को पहला पार्ट ये वाला प्रूफ हो गया अपना b प्लस ये वाला। अब इसको 0 प्रूफ करना है। देखो अगली स्लाइड में अपन को क्या दूसरा केस क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 0 है पहली इक्वेशन, इस इक्वेशन के थ्रू, ये वाली इक्वेशन के थ्रू है ना, वो 0 है। तो अपन को क्या मिला कि अपन को पीछे मिला कि a प्लस सी प्लस ई जो है वो b प्लस डी के बराबर है। तो a प्लस सी प्लस डी को मैं लिख सकता हूं b प्लस डी प्लस b प्लस डी इक्वल टू 0। तो इधर से क्या आ गया अपने पास 2 टाइम्स b प्लस डी 0, तो b प्लस डी अपना 0 आ गया। अगर b प्लस डी 0 है तो a प्लस सी प्लस डी भी तो 0 ही होगा, a प्लस ई प्लस सी भी तो अपना 0 होगा। तो अपन ने हैंस अपना प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। सिंपल वैल्यू निकालनी है और अपन को आंसर में पुट करनी है तो अपना आंसर आ जाता है। इजी क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। इसके अपन ने 1-2 कंसेप्ट अभी फैक्टर थ्योरम के बच रहे थे, वो अपन क्वेश्चंस के थ्रू आगे देखेंगे। अब यहां से अपना होमवर्क डिस्कशन खत्म। इसके बाद वाले क्वेश्चन के, इसके बाद अपन फैक्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है उस पे अपन एक फैक्टर थ्योरम का अपन एक वो देखेंगे कंसेप्ट, जो अपन ने मिस किया था लास्ट क्लास में, जो अपन ने छोड़ा था उसको देखेंगे और फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, अपनी प्रॉब्लम्स के थ्रू इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, या फिर मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं आपको। तो लेट्स बिगिन विद इट नाउ। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट। सो लेट्स बिगिन विद इट। सॉल्यूशन। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि x माइनस 3 अपना फैक्टर है इस एफ एक्स का, तो इधर एफ ऑफ 3 अपना 0 होना चाहिए, अपन को k की वैल्यू निकालनी है। फिर तो देखो x क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, k स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 9, तो माइनस 9 के x 3 डालेंगे तो ये प्लस 9 के माइनस k इक्वल टू 0, तो 9k से 9k कैंसिल। यहां से अपन के पास क्या है 27 k स्क्वायर माइनस k, या इक्वल टू 0।
आया नहीं आया, है ना, ये अपना हो गया। तो यहां से अपन k कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होता है 27k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक केस तो क्या आएगा, k की वैल्यू एक बार तो 0 हो जाए, k की वैल्यू एक बार अपने 0 हो जाए, लेकिन अगर अपनी k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पॉलिनॉमियल बचेगा ही नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। और एक बार अपनी k की वैल्यू क्या हो जाए 27k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू अपने पास हो जाए 1/27, ये अपनी k की वैल्यू हो जाए, तब आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, समझ में बात, ये पॉसिबल क्यों नहीं, k की वैल्यू 0 तो अपना fx ही 0 हो जाएगा, अपना fx ही 0 हो जाएगा, पॉलिनॉमियल कुछ नहीं बचेगा, एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। तो ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल तो रहने दो, पॉसिबल है, लेकिन इस केस को अपन एक्सेप्ट नहीं करते हैं रेयरली, तो लेकिन आंसर अपने दो ही होंगे। तो k की वैल्यू अपनी क्या क्या आ गई 0 और 1/27, वो क्या 0 से अपन को मिलेगा 0 पॉलिनॉमियल, 0 पॉलिनॉमियल, ठीक है, ये अपन को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, इजी था, समझ में आया, क्योंकि कैंसिल हो गए सब कुछ, तो बस k के स्क्वायर था, तो k को अपन ने कैसे सॉल्व किया वो मेन था, इसमें कैसे फैक्टराइज किया, सिंपली k को कॉमन लेके अपन ने इसमें फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बढ़ते हैं अपन अपने दूसरे वाले कंसेप्ट की तरफ। अब देखो सिंपल इसमें फैक्टराइज दिया हुआ है, कोई भी कॉमन फैक्टर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें अपन को, तो देखते हैं क्यों नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अपन क्या करते हैं ना, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। इसमें देखो एनसीईआरटी के हिसाब से अपन चले तो आप इसमें x की वैल्यू, x की वो वैल्यू डालोगे, कांस्टेंट टर्म है ना 5 आपका कांस्टेंट टर्म है, -5 कांस्टेंट टर्म है आपका, तो 5 के फैक्टर्स होंगे ना 5 और ये 1, दो ही फैक्टर है, तो इन दोनों के प्लस माइनस वैल्यूज आप इसमें पुट करके देखोगे। अगर उन दोनों में से कोई भी इसको 0 करता है तो अपन सबसे पहले 1 डालते हैं, अपन इसमें f(1) देखते हैं क्या आता है। f(1) डाला 1, -3, -9, -5, तो ये अपन को 0 नहीं मिला, नॉट इक्वल टू 0। अब अपन f(-1) ट्राई करेंगे, इधर -1, -3, +9, -5, तो ये अपन को 0 मिला, यानी x इक्वल टू -1 अपना फैक्टर है, यानी x + 1 इसका एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर, x + 1 इसका फैक्टर है। तो अब x + 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, एक तरीका x + 1 से अपन ने फैक्टर निकाल लिया। अब देखो अपन 5 डालते हैं, f(-5) डालते हैं, f(-5) डाला तो ये -125, इधर 25 इंटू 3 तो -75, +45 -5, तो ये नॉट इक्वल टू 0। f(5) देखेंगे, ये नेसेसरी नहीं होते, बस इन दोनों को ट्राई करने से अपन को एक फैक्टर तो मिल ही जाता है। f(5) देखोगे अब यहाँ पे तो क्या आएगा 125, -75, -45, -5, है कि नहीं, तो ये क्या आएगा अपना, ये भी 0 नहीं आएगा, ये भी 0 आएगा नहीं आएगा, ये अपना 0 आएगा। तो इससे अपन को दो फैक्टर मिल गए, x - 5 और x + 1। अगर अब इन दोनों को फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये क्या आएगा x² -4x -5, ये भी फैक्टर होगा। तो अब इस फैक्टर से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, x² -4x -5 डिवाइड करें अपन इसको x³ -3x² -9x। एक काम करते हैं, इसका डिवीजन अपन पीछे प्रॉपर पीछे वाले पेज पे अपन, मतलब जगह है क्या अपने पास, जगह नहीं है तो इसको अपन ब्लैंक साइड पे देखते हैं, स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन पे देखते हैं। ये इस चीज को आपको है ना लिख लेना है, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होती है, ये सेव नहीं होती है स्लाइड, तो ये आपको देख लेना है। तो अपन का क्या आया था, x² -5x -4x -5 डिवाइड करना है अपन को, किसको डिवाइड करना है, x³ -3x² -9x -5, इसको अपन को डिवाइड करना है इससे। तो ये क्या आएगा, x³ -4x² माइनस, एक सेकंड अपन ने कुछ गलती तो नहीं कर दी ना कॉपी करने में, -3x
ओहो, देखो ब्लैक स्क्रीन पे चलेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो क्या था अपना, कलर चूज करा येलो या वाइट, तो अपना था एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x। तो इसको अपन डिवाइड करते हैं, प्लस में क्या था, x माइनस 1 अपना फैक्टर था ना, x प्लस 1, तो माइनस 1 डालेंगे तो ये क्या सेटिस्फाई होगा, -1 -3 प्लस 9, तो ये -5 ये था। अपन को अब इसको डिवाइड करते हैं, अपना एक फैक्टर तो आया था x प्लस 1 और एक आया था x माइनस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, x² माइनस 5x प्लस x, तो -4x माइनस 5। ठीक है, ये देखो x² माइनस 4x माइनस 5 ये अपना आया। अब x² से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे x इंटू एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 5x, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या आया अपने पास, x² माइनस 4x माइनस 5, तो यहाँ पे +1, x² माइनस 4x माइनस 5, तो ये अपना 0। ठीक है, अब ये जो ब्लैक स्लाइड पे मैं काम कर रहा हूँ ना, ये स्क्रीन रिकॉर्ड, ये मतलब सेव नहीं होता है, तो इस चीज को आप जॉट डाउन कर लेना, नोट कर लेना कॉपी में। तो इससे अपन को क्या मिल गया, एक और फैक्टर मिल गया। तो इधर से अपन क्या लिख सकते हैं, इधर से अपन x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ऐसे इसको ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो ये अपन ने इस तरीके से किया, इसमें अपन ने दो बार अपन ने हिट एंड ट्रायल यूज किया। अब अपन क्या कर सकते हैं कि एक बार हिट एंड ट्रायल करें, उसके बाद डिवाइड करें, और फिर जो अपना इधर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा फिर क्वोशिएंट में, उसको फैक्टराइज कर लें, वो ज्यादा इजी होता है हिट एंड ट्रायल यूज करने से पहले। ठीक है, तो ये अपना हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको जॉट डाउन कर लो, क्योंकि सेव नहीं होगा, ये चीज ये ध्यान रखना कि इसको आप जॉट डाउन कर लें। सो 2 सेकेंड देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आई होप ले लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैं तरीका बता रहा था ना, उस तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसमें अपन डालेंगे, इसमें देखो 1 है तो 1 के फैक्टर 1 ही होंगे, तो 1 को अपन यूज करेंगे, f(1) देखते हैं इधर क्या आएगा, f(1) डाल के देखते हैं। तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 0 आ गया, यानी x माइनस 1 अपना फैक्टर है। तो अब मैं क्या करूंगा कि x माइनस 1 से ही इसको डिवाइड कर दूंगा, x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया, 2y³। इस क्वेश्चन में भी अपन को फिर से ब्लैक स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जगह मैं डालना भूल गया। ओप्स, x नहीं लिखेंगे, इसको y लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि वेरिएबल y चल रहा है, तो ये y माइनस 1 होगा, y, तो यहाँ पे 2y², ये 2y³ माइनस 2y² माइनस प्लस, तो ये क्या आया, 3y² माइनस 2y माइनस 1 प्लस 3y, तो ये 3y² माइनस 3y, ये माइनस, ये प्लस, तो ये क्या आया, y माइनस 1, तो यहाँ पे +1, तो ये y माइनस 1, ये 0। तो अब अपन चलते हैं, जगह खत्म हो चुकी है अपने पास, तो अपन अब वापस से चलते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। तो ब्लैक स्क्रीन पे चल के कलर चेंज करते हैं, पेन का वाइट वाला मंगाते हैं। तो इसमें अपन को मैंने देखो 2y² मैं भूल गया, 2y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस माइनस y। सो एक सेकेंड इसको याद कर लेते हैं। ये अपना था 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। इसको अपन ने लिखा था y माइनस 1 इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब इस चीज को अपन ने इस चीज को अपन ने मेरे हिसाब से 10th में देखा था, वो 10th के लेक्चर में था। तो 2y² प्लस 3y को अपन इसको 2 फैक्टर में लिख सकते हैं, इन टू फैक्टर्स इसमें अपन लिख सकते हैं। तो देखो 2y² प्लस 3y
प्लस 1, तो 2 का ऐसे फैक्टर जो कि 3 लाइन ऐड कर रहे हैं, तो 2 और 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, तो ये क्या है 2y कॉमन लिया इधर से, 5 प्लस 1 प्लस 1 y प्लस 1, तो ये अपन को क्या मिल गया y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। आई बात समझ में? तो अब इसको अपन अपना जो वो है ना आंसर, इसको कैसे लिखेंगे, क्या जा रे है ना, देखो अपन 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को अपन लिख सकते हैं y माइनस 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1, हेंस दिस इज आवर आंसर। तो ये अपन का फैक्टराइजेशन हो गया। तो तरीके वही थे, हिट एंड ट्रायल से बचने के लिए अपन ने इधर एक ही बार निकाला, एक बार निकालने के बाद अपना हिट एंड ट्रायल सक्सेसफुल हो गया। तो सो दिस इज आंसर। तो 2 सेकंड फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो चलते हैं पीछे। तो ये अपना हो गया, अपन ने ये कंसेप्ट समझ लिया कि हिट एंड ट्रायल से अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए। अब अपन आते हैं इधर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो इसके जो है ना फैक्टर जो आएंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो इरेशनल, वो रेशनल रूट्स नहीं होंगे, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और फैक्टर बोला है तो फिर रिमाइंडर 0 होता है, तो वो वाला कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखना इसका कंसेप्ट बड़ा ब्यूटीफुल है, क्योंकि छोटा बेसिक क्वेश्चन है, इसमें अपन को बेसिक डिवीजन नहीं करना है और कुछ नहीं करना है। 8x प्लस 3 प्लस 5k ये अपना आया। तो अब इधर मैं डिवाइड करता हूं इसको, 3x ये आया अपने 3x स्क्वायर, 3 से जाएगा तो ये 3x स्क्वायर, ओ 3x क्यूब, ये 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 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 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 प्लस 5k ये आया, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, 5x से 5 टाइम्स जाएगा, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या बचा अपने पास 5k माइनस 2, ये बचा अपने पास 5k माइनस 2। अब इधर रिमाइंडर बच रहा है, तो अपन को पता है कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर शुड बी 0 है कि नहीं, रिमाइंडर अपना 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट 5k माइनस 2 अपना 0 होना चाहिए, तो k की यहां से क्या वैल्यू आई 2/5, हेंस दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर हो गया कि अपना 2/k की वैल्यू आ गई 2/5। अब देखो क्वेश्चन स्पीड से करते हैं अपन, फटाफट फटाफट। इधर a प्लस b की वैल्यू चाहिए अपन को, तो क्या करेंगे, a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे, इधर सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्या बोला है, रिमाइंडर अपना 6 आता है x माइनस 1 से, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 6, f ऑफ 1 अपना 6 होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट अपन अब पढ़ चुके हैं, अपन अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन अब स्पीड अप कर रहे हैं अपन इसको। x की पावर 4, तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 6, तो क्या आया 2 माइनस टाइम्स a प्लस b इक्वल टू 6, तो यहां से a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 4, ओ माइनस 4, सिंपल। a प्लस b की वैल्यू अपनी यहां से -4 आ गई, आंसर डन, क्वेश्चन खत्म, इजी था। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये वाला रिमाइंडर वाला कंसेप्ट भी अपन का रिवाइज हो गया। क्या निकालना है, f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 की पावर 4 16, 4 इंटू 3 12 प्लस 4, तो क्या आ गया 8 आया नहीं आया, 8 आपका रिमाइंडर हो गया, ये अपना आंसर हो गया। देखो फटाफट से क्विकली अपन कंसेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। मैं देखो आंसर लिख नहीं रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से थ्योरम वगैरह सब लिखनी पड़ेगी, और अपना टाइम भी खत्म होता जा रहा है, तो अपन उसको फटाफट फटाफट देखते हैं, है ना। क्विक सिनॉप्सिस ले रहे हैं अपन सारे पूरे चैप्टर का। पहले रिमाइंडर अपन ने फैक्टर थ्योरम पे कर लिए सारे, अभी रिमाइंडर थ्योरम आ गई। अभी अपन को जीरोस पे आ गया क्वेश्चन, जीरोस और रूट पे। तो x इक्वल टू 2 अपन को बोला गया कि ये रूट है, तो अपन को a की वैल्यू होता नहीं, अगर x इक्वल टू 2 इसका रूट है तो अपन का जो f ऑफ 2 जो होगा वो 0 होगा,
तो यहाँ पे देखो वैल्यू डालते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर इंटू 2 8, माइनस 6 प्लस 7a इक्वल टू 0। तो ये क्या है 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई -2/7। आंसर खत्म, a की वैल्यू अपने आ गई -2/7। इजी क्वेश्चन थे। अब आते हैं अपन फैक्टराइजेशन वाले पार्ट पे कि अपन ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज वगैरह किया था, उस वाले पोर्शन पे अपन अब आते हैं। तो अपने पास 12 क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं। ये वाला कंसेप्ट बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट, मैंने आपको इसको बताया भी था ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करके कि इसमें अपन को एक चीज ऐड करनी होती है और एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी होती है, उसके ऊपर ये बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। अपने कुछ चीज अपन को इसमें ऐड करनी है, कुछ अपन को सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सांस ले लेते हैं। तो इधर देखो, इधर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें प्लस कर रहा हूं 5, एक सेकेंड 25 में ये, वाह ओ ओ ओ, तो 25 है, 25 का स्क्वायर तो 10x, तो 10x स्क्वायर चाहिए अपन को। तो इधर अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, क्योंकि मेरे को ये बनाना है x की पावर 4 प्लस 25 दिख रहा है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो मेरे को बीच होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं मैं। ये x की पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हो गया। अब इस चीज को, अब अपन इस चीज को आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो यही अपने फाइनल आंसर होंगे, यही अपने फाइनल आंसर होंगे, और अपन के पास कोई चॉइस बचती नहीं है इनके अलावा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि अपन ने फिर से एडिशन किया है देख के कि अपन का होल स्क्वायर बनाना है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अपना 3x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है तो अपन को ये सॉल्व करना है। तो इस चीज को अपन बोल लेते हैं, कुछ नया वेरिएबल लेते हैं p, इसको q, इसको r। तो p प्लस क्यू प्लस आर क्या होता है, p प्लस क्यू प्लस आर अपना होता है 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। 3x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है और ये माइनस हो गए तो ये 0 आ गया। तो अब अगर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, अगर अपना ये है अपनी आइडेंटिटी पी क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर, ये अपना इनमें पी क्यूब देखो, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर होता है पी क्यू आर। इसकी वैल्यू 0 होती है कब, जब p प्लस क्यू प्लस आर 0 होता है। तो इधर अपना p प्लस क्यू प्लस आर 0 है, तो इसका आंसर देखो, था इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन आंसर इसका आ रहा है 0। तो सिंपली अगर आइडेंटिटी याद है तो अपन इसको कितना इजीली कर दिया, और वो कंडीशन याद है, आइडेंटिटी इससे ज्यादा याद होने से इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन अपन को याद थी इसमें, इसलिए अपना क्वेश्चन इतना एफिशिएंटली हो गया ये वाला, कि इसमें अपन को 0 दिख गया तो ये 0 ही होता है। 3 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब क्या होता है, 3 पी क्यू आर के बराबर, वो इसमें से माइनस कर दिया तो अपना आंसर 0 हो गया। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं। क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपके लिए है। चल रहा है क्या, ये देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने बहुत करे हैं। ये रिवीजन के लिए था, क्योंकि अपना टाइम होता जा रहा है, 34 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं अपन को, तो अपन अब आगे देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने लेक्चर में किया है, ये मेरे को याद है कि क्वेश्चन अपन ने लेक्चर में किया है इस टाइप का। तो क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसका भी सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो 2 क्वेश्चन अभी तक अपन ने होमवर्क के लिए लिए हैं, ये वाला अपन करते हैं खुद, और ये वाला भी अपन को करना है। तो लेट्स बिगिन विद इट। सॉरी, इसको तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो अपन ने लिख दिया, इससे तो अपन बचे। अब इन दोनों को अपन को देखना है। अब देखो इन दोनों का कैसे अपन इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस,
ओहो, इसको मत छेड़ो, देखो ये देखो, अब मैं एक चीज लिखूंगा उसको देखना, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a माइनस बी इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये है। अब ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। आइडेंटिटी याद करो, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो दिस इज आवर आंसर। देखा, सिर्फ देखना था, ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस में ऑब्जर्वेशन मस्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। तो अब अपन आगे वाले देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन दिस। ओके, क्या है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है? देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे, इधर देखो, इधर a ले रहा हूं, इधर b लिख रहा हूं, इधर c, ऊपर नीचे देखो, a स्क्वायर ए बी सी लिखा नीचे इंटू ए करा प्लस बी स्क्वायर बी सी ए करा बी लिखा प्लस सी स्क्वायर सी, तो ए बी सी, फिर से नीचे ए बी सी कॉमन हो गया, तो ये अपना क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। अब a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 3abc अपॉन abc, abc से abc कैंसिल, आंसर आ गया 3, खत्म। तो क्या आप चाहते हो वो होमवर्क क्वेश्चन जो अपन ने दिए हैं वो अभी कर ले अपन, इफ यू वांट वी कैन डू दिस। तो एक काम करते हैं, होमवर्क ही रहने देते हैं, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अपन ने, मेरे को जहाँ तक ये याद आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन अपन ने पिछले क्लास में किया था, अपन ने लेक्चर में किया था अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये वाला नहीं किया था। तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, वो वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करेंगे इसमें अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे बेसिक फंडा अपन वही करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो देखते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्या आता है, 9x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर प्लस x कट गया, तो ये क्या है अपना 3 इंटू 2 इंटू 2 12 49, तो क्या आया 9x स्क्वायर अब प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 37, ये अपना आया ये चीज। अब देखो इधर से मैं निकालूंगा वैल्यू 3x माइनस 2x का होल स्क्वायर की, ये क्या होगा 37 प्लस 12 ओ माइनस 12, है ना। अभी आपको समझना है कि 37 माइनस 12 कैसे लिखा, क्यों 12 क्यों, तो 1/x इंटू x कैंसिल हो जाएगा, माइनस आएगा, तो 37 माइनस इसकी वैल्यू 37 थी, 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की इक्वेशन 1 से, तो 37 माइनस 12, तो ये आपका आ गया 25। तो इधर से अपने पास आई 3x माइनस 2x की वैल्यू अपने पास आ गई 5। और अब इधर देखो 3x प्लस 2x 2/x की वैल्यू अपन को 7 दी हुई है, 3x माइनस 2/x की वैल्यू अपन को 5 दी हुई है। इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये क्या मिलेगा मेरे को 6x 2/x कैंसिल, और ये क्या आ गया 7 प्लस 5 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। x की वैल्यू अगर मेरे पास 2 आ गई तो मैं 9x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू 4/x स्क्वायर की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। ओहो, अपन ने ऐसे भी क्यों किया, अपन को ये पता है और ये पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब ये आ जाएगा, तो अपना आंसर 35 आ जाएगा। तो अब इधर से चेक करते हैं, डालते हैं वैल्यू 9 इंटू 4 माइनस 4/4, 9 इंटू 4 36 माइनस 1, तो 35 अपना आंसर आ गया। एक तरीका ये था, एक इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये बन जाता a माइनस बी ए प्लस बी से, तो 7 इंटू 5 35, तो अपना 35 आंसर हो गया। तो दिस इज नॉट नाउ होमवर्क क्वेश्चन। बस अब आप लोगों के लिए एक ही होमवर्क क्वेश्चन बचता है, ये अपन ने पिछले क्लास में किया हुआ, इसका सोल्यूशन आपको
नोट्स में मिल जाएगा नीचे, जो कि अब एक बात बताओ, नोट्स आप लोगों को पता है ना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक होता है, उसमें नोट्स होते हैं अपने, तो उसमें आपको नोट्स में मिल जाएंगे ये सारे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस रोनित जैन। और अगर आपको पसंद आ रहा है, अभी साइन अप नहीं करते, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये 4 चीजें कर दीजिए प्लीज, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करो। जो भी चीज आपको लगती है कि आपको अच्छा लग रहा है या कुछ बुरा लग रहा है, कुछ कमी है, सब चीज कमेंट करो बिंदास होके और शेयर करो। सो टाटा बाय, सी या, दिस रोनित जैन इज साइनिंग ऑफ नाउ। सो हैव अ गुड डे।